ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे, जो विशेष रूप से 2003 में 17 अक्टूबर को बाप दादा का आना हुआ और अभी हम 2025 में उसे फिर से सुन रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। बीच में भी कई बार रिवाइज होती रहती हैं मुरलियाँ और पढ़ते रहते हैं। बाबा ने सारी मुरली के सार में हम सभी को बहुत ज़बरदस्त होमवर्क दिया है, और वो ये है कि सदा संतुष्ट रहना है और संतुष्ट करना भी है। रहेंगे तो कर पाएंगे ना, रहेंगे ही नहीं तो कर भी नहीं सकते हैं। ये दोनों बातें बड़ी ज़रूरी हैं। हाँ, कोई अपने संस्कारों के कारण नहीं होता, वो उसका रोल है। तो हमारा पुरुषार्थ ऐसा हो तभी हमारा भाग्य ऊंचा बनेगा, जब हम अपने जीवन में इस धारणा को पक्का करेंगे। उसके लिए बाबा ने कहा है क्या करना है। आज बाबा ने बहुत 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 सूक्ष्म रीति से भी मनसा वाचा कर्मणा, हर रीति से बाबा ने आज ऐसी धारणा की बातें बतलाई हैं जो बहुत ध्यान देने वाली हैं। बहुत बाबा हमें बहुत ऊंचा बनाने आया ना। बाबा ने कहा राज दुलारे बच्चे हो, गीत में भी सुना ना। तो राज दुलारे उसे ही कहा जाता है जो राज संस्कारों वाले हों, राजा के संस्कारों वाले हों। तो वो बाबा कहते हैं भविष्य में तो आप विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे, लेकिन कब, कैसे? जब इस समय 100 राज्य अधिकारी होंगे। अब 100 राज्य अधिकारी बाबा किसको कहता है? जिसका 100 के ऊपर कंट्रोल हो, नियंत्रण हो। और वो किन बातों के ऊपर? तो बाबा ने कहा है अपनी कर्मेंद्रियों के राजा बनो। अब ये अपना चार्ट देखना, कर्म इंद्रियों के राजा बनो। तो ये सब कर्म इंद्रियां स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल में तो देख ही रहे हैं, आँखें हैं, कान हैं, मुख्य रूप से तो चेहरे में ही आती हैं सारी। मुख है, जबान टेस्ट करती है, कान सुनते हैं, हाथ चलते हैं, पैर चलते हैं, सब कर्म इंद्रियां हैं ना। तो इनके ऊपर कंट्रोल है। तब तो राज अधिकारी कहलाएंगे ना। इन सारी कर्म इंद्रियों के ऊपर एक पर है और एक पर नहीं है। कोई देखने में फिसल जाता है, कोई बोलने में गड़बड़, कोई सुनने में उल्टा सुल्टा। फिर इससे भी बाबा आगे कहते हैं मन, बुद्धि और संस्कार, ये हमारी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। पहले वही कार्य में आती हैं, तो ये स्थूल कार्य में आती हैं। हाँ, मन जाता है तो टेस्ट करते हैं ना, मन जाता है तो सुनते हैं ना, नहीं तो सुने ही नहीं। मन जाता है तो देखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मन पर भी, बुद्धि पर भी और संस्कारों पर भी। संस्कार भी तो बहुत कैसे कैसे है ना, तो वो भी चेंज हो जाए। नियंत्रण करेंगे, कंट्रोल करेंगे तो चेंज होंगे। तो बाबा ने ये बात बहुत बार बार जैसे कहें, इंद्रियों पर नियंत्रण, वही आत्मा संतुष्ट रह सकती है। इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता तो गड़बड़ होती रहती है।
खूब गड़बड़ होती रहती है। एक तरफ हम अपना कर्म का खाता सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद ही खराब भी करते जाएं, खुद ही। और फिर कोई तो परवश होता है, चलो कोई जानबूझ के भी करता जाए, उस आत्मा का खाता कैसा बन जाएगा? एक है चलो परवश है, कमज़ोर है आत्मा, हाँ मन भी कमज़ोर है, बुद्धि भी कमज़ोर है, संस्कार भी कड़े हैं, तो अधीन आत्मा हुई, अधिकारी तो नहीं हुई। चलो पुरुषार्थ करते करते शुभ भावना हमारी रहनी चाहिए, बदल जाएंगे। लेकिन जानबूझ के करने से क्या होगा? सोचो ज़रा, कितना कड़ा हिसाब बनेगा। इस समय पता नहीं चलेगा, इस समय कोई कहेगा भी नहीं, कहने की ज़रूरत भी नहीं है। भगवान ही इतना कुछ रोज़ कह देता है ना? फिर बाबा ने उसकी विधि सुनाई है, क्या करो वो विधि। हाँ, बहुत आज बाबा ने ऐसी कही है, आप अपना मापदंड देखना भाई, खुद ही कसौटी रखना, हाँ चेक करना। ऐसी विधि सुनाई है कि इतनी शुभ भावना रखो, इतनी शुभ भावना रखो, शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना, कल्याण की भावना, रहम दिल की भावना, दातापन की भावना, इतना बाबा ने कहा है। तो हमारी भावनाएं कैसी हैं? सुधरने और सुधारने वाली हैं, हाँ संतुष्ट करने और रहने वाली हैं, या उसके विपरीत हैं, गड़बड़ करने वाली? बहुत बाबा ने आज इस बात के ऊपर, जैसे सबको कोई वो बाबा होकर पिघला देता है ना एकदम, ऐसी मुरली आज की।